तुम यहाँ? तो रात को वह लड़की के भेस में कौन? वह केशव था जो दुल्हन के कपड़े पहनकर रात को चीखते हुए तुम्हारे सामने से फरार हो गया। केशव राठौर, मेरी आवाज सुन रहे हो तुम? आवाज तो आ रही है मैडम, पर अब इन आवाजों का क्या फायदा? 2 दिन बाद तो सब शांत हो जाएगा, सिर्फ खामोशी होगी। मैं यहाँ तुम्हारे ताने सुनने नहीं आई हूँ। मेरा फर्ज मुझे यहाँ लाया है। तुम्हारी सजाए मौत का वक्त करीब आ गया है। 2 दिन बाद सुबह ठीक 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। जानता हूं, इस काल कोठरी की हर ईंट मुझे हर पल यही याद दिलाती है। जेल के नियमों के हिसाब से फांसी से पहले हर कैदी की एक आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बताओ केशव, क्या चाहते हो तुम? कुछ खास खाना चाहते हो? अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलना चाहते हो? रिश्तेदार, दोस्त, जब इंसान इस कोठरी में आता है ना इंस्पेक्टर साहिबा, तो सबसे पहले रिश्ते ही बाहर छूट जाते हैं। केशव, कानून मजबूर करता है हमें। कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। अगर मैं वही मांगू जो मेरे दिल में है, तो क्या कानून उसे पूरा कर पाएगा? अगर वह जेल के नियम और कानून के दायरे में हुआ तो जरूर पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी ऐसी कोमवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूं जो अपनी मर्जी से मेरे पास आए, जो बिना किसी दबाव के मेरे साथ बैठकर कुछ वक्त बिताना चाहे। केशव, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये एक जेल है, कोई मजाक की जगह नहीं। एक मौत की सजा पाए हुए मुजरिम के पास कौन लड़की अपनी मर्जी से आएगी? मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं, मैंने कहा अपनी मर्जी से। अगर कोई आना चाहे तो। बकवास बंद करो, तुम्हारी ऐसी कोई मांग पूरी नहीं होगी। मौत के दरवाजे पर खड़ा इंसान जिंदगी की आखिरी सांस में थोड़ा सुकून और किसी का साथ मांग रहा है, और आपको वो नामुमकिन लग रहा है? अगर कानून सच में आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है तो शहर में ऐलान करवाइए। अगर कोई नहीं आई तो मैं बिना ख्वाहिश पुश पूरी हुए ही खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा। और अगर शहर से कोई नहीं आती तो इंस्पेक्टर साहिबा, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मेरी आखिरी रात गुजारें, थोड़ा वक्त बैठकर बस बातें कर लें। तुम्हारी इस हरकत और इस मांग के बारे में बड़े साहब को बताना पड़ेगा। उनका फैसला ही आखिरी होगा। सर, कैदी नंबर 804 को लाई हूं। हाँ शिप्रा, बताओ, इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ली तुमने? परसों सुबह की तैयारी करनी है। सर, इसकी ख्वाहिश बहुत अजीब और असंभव है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, पर यह अपनी जिद पर अड़ा है। क्या मांगा है इसने? जमीन, जायदाद या इस जेल के दरवाजे खोल देने की ख्वाहिश? सर, ये चाहता है कि फांसी से पहले वाली रात कोई लड़की अपनी मर्जी से इसकी कोठरी में आए और इसके साथ बैठकर कुछ वक्त गुजारे। क्या ये क्या बकवास है शिप्रा? तुमने इसे डंडे से समझाया नहीं कि ये जेल है, कोई सराय नहीं। मैंने किसी को मजबूर करने को नहीं कहा सर। मैंने कहा है कि अगर शहर में मुनादी करवाई जाए और कोई अपनी मर्जी से आए, एक मुजरिम को उसकी आखिरी ख्वाहिश से महरूम करना क्या आपके कानून का अपमान नहीं होगा? बातें बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हो तुम, पर तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होगी। सर, इसने ये भी कहा कि अगर बाहर से कोई नहीं आता तो मैं इसके साथ वक्त गुजारूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस अफसर के बारे में यह सब कहने की? सर गुस्सा मत होइए, वो तो मैंने बस एक विकल्प रखा था। पर सर, हम सच में मुनादी करवाएंगे, लोग हम पर हंसेंगे। मैं जानता हूं, पर कानून से बंधा हूं। जाओ शिप्रा, शहर के चौराहों और गलियों में लाउड स्पीकर से ऐलान करवा दो। कह दो कि कैदी नंबर 804, जिसे कल सुबह फांसी होनी है, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है। और ध्यान रहे, इसमें हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जो आएगा वो अपनी पूरी रजामंदी से आएगा। जी सर, पर मुझे अभी भी ये एक भद्दा मजाक लग रहा है। वक्त ही बताएगा शिप्रा। ले जाओ इसे वापस कोठरी में। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं? और ये लड़की इस भेस में यहां क्यों आई है? मैं शहर के शिव मंदिर का पुजारी हूं। यह बच्ची सुबह मेरे पास मंदिर आई थी। इसने मुझे अपनी जिद से मजबूर कर दिया यहां आने के लिए। तुम कौन हो? तुमने आज सुबह शहर में हुआ ऐलान सुना? जी मैडम, मैंने सुना। मेरा नाम आयशा है और मैं केशव राठौर यानी कैदी नंबर 804 की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है लड़की? तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं है सर, और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं पूरे होश और हवास में यहाँ आई हूँ। साहब,
मैंने ऐसे बहुत समझाया कि यह फैसला इसकी जिंदगी बिगाड़ देगा, पर वह रोते हुए कहती रही, यही उसके जीवन का आखिरी मकसद है। मैं यहाँ किसी दौलत के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों? पागलपन की भी हद होती है। मुझे लगता है किसी ने तुम्हें डरा धमका कर यहां भेजा है। सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लूंगा। सर, मैंने ऐलान में सुना था कि अपनी मर्जी से आने वाली लड़की चाहिए। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तुम उसे जानती हो? मैं उसकी सजा के बारे में जानती हूँ और मैं उसे एक आखिरी सुकून देना चाहती हूँ। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। कानून मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश का आदर करने को कहता है। अगर यह बालिग है और अपनी मर्जी से आई है तो मैं इसे रोक नहीं सकता। शिप्रा, इसके कागजात चेक करो, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाओ और इसे केशव की कोठरी तक ले जाओ। जी सर, मेरे साथ आओ, पर याद रखना, अगर अंदर तुम्हें डर लगे तो जोर से चिल्लाना। मेरे सिपाही वहां मौजूद रहेंगे। शुक्रिया मैडम। लो, हम आ गए। केशव, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये लड़की अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आई है। मैं जानता था। मुझे ऊपर वाले पर और किस्मत पर पूरा भरोसा था। ठीक है आयशा, मैं अभी निकलती हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बाहर खड़े इस पहरेदार को बोल देना। ये आवाजें कैसी हैं? बचाओ आयशा! क्या हुआ? मैडम, अंदर से आवाज आई चिल्लाने की। जल्दी खोल दरवाजा, बेवकूफ, जल्दी कर। हाँ हाँ, बस एक जल्दी, मिनट। कोई आता होगा। आयशा, क्या हुआ? उसने कुछ किया क्या? मुझे यहाँ से निकाल दीजिए कृपया। मैं एक पल भी नहीं रह सकती यहाँ। वह पागल है, मुझे जाने दीजिए। शांत हो जाओ। तुम ठीक तो हो? मैं अभी उस कातिल को पकड़ लूंगी, तुम चिंता मत करो। नहीं, बस मुझे गेट के बाहर जाने दीजिए। मुझे घर जाना है, मैं मर जाऊंगी यहाँ। महेश, इसे गेट तक छोड़ाओ। पर मैडम, अंदर मैं बाद में देख लूंगी। इसे बाहर निकालो, वरना यह डर के मारे यहीं दम तोड़ देगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। बेवकूफ लड़की, कहा था मैंने उससे। महेश, दरवाजा बंद करके ताला लगा दो। मैडम, कैदी का देख लें एक बार। क्या देखना है? गिरा पड़ा होगा अंदर। सुबह 4 बजे उठाकर सीधे फांसी घर भेज देंगे। इंस्पेक्टर शिप्रा, दरवाजा खोलो। सर, जैन सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कैदी नंबर 804 कहाँ है? सर, वो अपनी कोठरी में है। खुद जाकर देखा है तुमने, या यहाँ आराम से सो रही थी तुम? सर, रात में वह लड़की डर कर भाग गई थी। उसके बाद हमने ताला लगा दिया था। मेरे साथ आओ अभी। जी सर। केशव, ओए उठ जा, वक्त आ गया है। केशव उठो, उठ कातिल। तुम यहाँ? तो रात को वह लड़की के भेस में कौन? बेवकूफ औरतें, तुम सब के सब धोखे का शिकार हो गए। वह केशव था जो दुल्हन के कपड़े पहनकर रात को चीखते हुए तुम्हारे सामने से फरार हो गया, और तुमने खुद उसे दरवाजा खोलकर बाहर भेजा। सर, मुझे नहीं पता था। वह चीख रही थी। उसने घूंघट किया हुआ था। तुम्हारा निलंबन आदेश कल सुबह तक आ जाएगा। एक मौत का कैदी तुम्हारी जेल से आराम से निकल गया और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवाओ। हर नाके, हर बस स्टैंड पर पुलिस भेजो। कैदी 804 सीमा पार नहीं करना चाहिए। और तुमने पुलिस के साथ धोखा किया है। तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। आप लोग जो चाहें सजा दे दीजिए साहब, मुझे कोई डर नहीं। आप लोगों ने केशव के साथ अन्याय किया है। वह कातिल नहीं है, वह बेकसूर है। पूरा कानून, पूरे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसने एक मासूम लड़की का खून किया है। समय ही सच सामने लाएगा साहब। केशव निर्दोष है और आज का दिन साबित कर देगा। इसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ शिप्रा। जी सर। इससे सच उगलवाओ कि केशव गया कहां है। ये क्या नया नाटक है?
ये कोई नाटक नहीं था। मेरी बड़ी बहन आपा, उनकी शादी केशव से तय हुई थी। केशव हमारे परिवार का सबसे भरोसेमंद लड़का था। वह मेरी आपा से बेइंतहा प्यार करता था। तो फिर उसने तुम्हारी बहन का खून क्यों किया? चाकू पर उसके निशान थे, उसने आपा का खून नहीं किया। एक रात शहर के एक बहुत बड़े और ताकतवर नेता के गुंडे बेटे हमारे घर के आसपास मंडरा रहे थे। उनकी नजर मेरी आपा पर थी। एक रात उनमें से एक गुंडा खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। फिर केशव उस वक्त हमारे घर के बाहर ही था। चीख सुनकर वह अंदर दौड़ा। उसने उस गुंडे को पकड़ लिया। दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई। केशव ने चाकू छीन लिया, पर उस धक्का मुक्की में वो गुंडा पीछे हटा और चाकू सीधा आपा के पेट में जा लगा। हे भगवान! गुंडे वहां से भाग निकले। केशव आपा को खून में लथपथ देखकर पागल हो गया। उसने झटके से चाकू निकाला, जिससे उसके हाथों के निशान उसकर आ गए। जब पुलिस आई कि आपा की लाश के पास बैठो रो रहा था, तो उसने अदालत में सच क्यों नहीं बताया? उन गुंडों का नाम क्यों नहीं लिया? उसने लिया था, पर पुलिस उन्हीं बिकाऊ गुंडों की जेब में थी। उन्होंने केशव की एक ना सुनी। ये सब सुनकर दुख होता है आयशा, पर इससे यह भागने का खेल कैसे बना? केशव की मां ने रोकर मदद मांगी, तभी योजना बनी। कौन इंसान? एक फरार कैदी की कौन मदद करेगा? वह शहर का बड़ा वकील था, जिसकी जान केशव ने बचाई थी। वादा निभाने के लिए केशव को खुद सबूत लेकर उसके पास जाना था, इसलिए मुझे दुल्हन बनकर आना पड़ा। और तुम इसके बदले मौत या उम्र कैद सहने को तैयार हो गई? जो इंसान मेरी बहन के लिए फांसी के फंदे पर लटकने को तैयार हो गया, क्या मैं उसके लिए चंद साल जेल नहीं काट सकती? आयशा, मुझे नहीं पता मैं कानून की नजर से तुम्हें क्या सजा दूंगी, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हारे इस जज्बे के आगे अपना सिर झुकाती हूँ। शिप्रा, पता चला कुछ? सर, वो वकील आर.के. सिंघानिया के दफ्तर में गया है। सिंघानिया? वो तो राज्य का सबसे बड़ा वकील है। सर, सिंघानिया सर ने उसके पुराने मुकदमे की फाइल तुरंत हाई कोर्ट में लगा दी है और फांसी पर रोक का आदेश ले आए हैं। हे भगवान, तो इसका मतलब हम एक बेकसूर आदमी को लटकाने जा रहे थे? शायद इसलिए उसने वो आखिरी ख्वाहिश मांगी, अपनी हवस के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। उस लड़की का क्या होगा, आयशा का? मैं उसकी रिपोर्ट में लिखूंगी कि उसने आखिरी ख्वाहिश पूरी करते वक्त डर के मारे कपड़े बदले और आदमी भाग निकला। हम कम से कम धाराएं लगाएंगे, उसकी जमानत मैं करवाऊंगी। आज एक मुजरिम ने कानून की आंखें खोल दी। सर, आपको कौन सा दृश्य सबसे भावुक लगा? कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।